होता है। जरासंध ने कहा कि मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब कोई साधु संत मिलेंगे, आइए आज का दान मैं आपको करूंगा। भगवान जरासंध से कहते हैं कि पहले तुम वचन दो कि जो दान मैं मांगूंगा तुम हमें वही दान करोगे। जरासंध ने कहा वचन की क्या आवश्यकता है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे, हमारा पूरा राज्य मांग लेंगे। जरासंध ने कहा कि मैं इतना बड़ा दानवीर हूँ कि अगर आप हमारा पूरा राज्य मांगेंगे तो मैं पूरी राज्य को भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना जरूर याद रखिए हमें अपने भुजाओं पे इतना विश्वास है कि आपको सुबह में पूरी अपनी राज्य दे दूंगा और पुनः युद्ध के लिए ललकारूंगा और युद्ध करके अपने राज्य को आपसे छीन लूंगा। अब इतना अभिमान होकर जरासंध ने कहा, अर्जुन खड़े हैं, तुरंत अपने हाथ उठा दिया अर्जुन ने कहा कि जैसे हम मांगते हैं तुम वही हमें दान दो, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही अर्जुन अपने हाथ को उठाए, जरासंध की दृष्टि अर्जुन के अंगूठे पे पड़ी और महाराज अर्जुन चूंकि क्षत्रिय हैं और जो क्षत्रिय होते हैं बाण चलाते हैं, प्रत्यंचा चलाते हैं, इसलिए उनके हाथ में उनके अंगूठे में प्रत्यंचा चढ़ाने के निशान बने हुए थे। अर्जुन ने जैसे ही हाथ उठाया, जितना कहते हैं उतना ही करो। जरासंध की दृष्टि अर्जुन के अंगूठे में पड़ी। जरासंध ने कहा कि तुम कोई साधु नहीं हो, हम जान गए, ये तुम्हारे हाथ का अंगूठा बता रहा है कि तुम कोई क्षत्रिय हो, अपने असली रूप में आ जाओ। भगवान की ओर देखते हैं, कन्हैया ने कहा अगर देख ही लिया है तो चलो असली रूप में आने में क्या है। अपने असली रूप में भगवान आए, पांडव आए। जरासंध ने कहा कन्हैया तू तो बचपन से ही छलिया है, छलता है, भगवान भी बने फिरता है, सारे कार्य टेढ़े करता है। अगर तुमको हमारा वध करना था तो सामने से आकर युद्ध के लिए ललकारते। इतना कार्य करने की क्या आवश्यकता थी। भगवान ने कुछ बोला नहीं। महाराज जरासंध कहता है कि इतना टेढ़े कार्य करता है, भगवान बने फिरता है, वसुदेव देवकी का पुत्र कहलाता है और जन्म कहाँ लिया तो जेल में लिया। अपने आप को भगवान कहते हो, थोड़ी सी लीला की होती, वहीं बगल में मथुरा में कंस का महल था, कुछ लीला करके जाकर महल में भी जन्म ले सकते थे, लेकिन तुम तो सारे कार्य आज तक टेढ़ा ही टेढ़ा किए हो। भगवान कहते हैं अब बात हो गई हो तो अब आगे का कार्य करें, तुमसे युद्ध करें, तूने ललकारा है। और महाराज भगवान से जरासंध ने कहा यहाँ जितने हैं 6 लोग हैं, 5 पांडव और 1 भगवान है। जरासंध ने कहा यहाँ जितने हैं किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई हमारे साथ युद्ध कर सके सिवाय भीम के। जरासंध ने प्रभु से कहा कि मैं आपके साथ युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा चलो अच्छी बात है, मैं सबके ऊपर में हाथ उठाता भी नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर हाथ उठा दिया वो हमारे धाम को चला जाता है। और जरासंध तुम्हारा लिस्ट हमारे धाम वाले में नहीं है। जरासंध ने कहा भीम से युद्ध करूंगा। और महाराज प्रभु भीम को कहते कि जाओ और मारो जरासंध को। 27 दिनों तक भीम के साथ जरासंध का मल युद्ध चल रहा था। मल युद्ध यानी दोनों हाथों से बिना अस्त्र शस्त्र का युद्ध चल रहा था। 27 दिनों तक मल युद्ध होता है, लेकिन ना भीम को जरासंध मार पा रहे, ना
जरासंध को भीम मार पाते हैं। प्रभु सोचते हैं कि भीम में इतना ताकत है, इतना बल है, फिर भी भीम जरासंध को मार क्यों नहीं पा रहे। नेत्र बंद करते हैं भगवान, दृश्य सामने आता है और महाराज जो जरासंध है उसकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है। इसमें भी एकादश स्कंद में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। जरासंध की मृत्यु इसलिए नहीं हो रही क्योंकि महाराज एक बृहद्वत नामक राजा थे, नाम था बृहद्वित। बृहद्वित नाम के एक राजा थे, बड़ा ध्यान से प्रसंग को सुने। और उनकी कोई संतान नहीं थी। एकदम परेशान हो जाते हैं तो ऋषियों के खोज में निकलते हैं कि कोई सिद्ध ऋषि मिले तो हम उनसे कहें कि बाबा कुछ ऐसा उपाय करिए कि हमारे घर भी एक संतान आए। सिद्ध ऋषि को खोजने निकलते हैं और बृहद्वित को एक ऋषि मिलते हैं। बार बार बृहद्वित कहते हैं कि या तो आप हमें संतान की प्राप्ति कराइए, अन्यथा अपने प्राण को हम त्याग देंगे। ऋषि ने कहा कि मूर्खों, बड़े भाग से मनुष्य का जन्म होता है और इस मनुष्य जन्म में आने के बाद आप हत्या किस करते हो। ऋषि ने कहा कि बार बार नहीं पाई ये मनुष्य जन्म की मौज, ऐसी मौज किसी जन्म में मिलने वाली नहीं है, इसलिए कायर मत अपने प्राण को मत त्यागो। राजा बृहद्वित ने कहा कि अगर आप हमें जीवित देखना चाहते हैं महात्मा, तो हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो। सिद्ध ऋषि ने राजा बृहद्वित को एक सेब दिया, फल दिए और फल में एक सेब दिया। ऋषि ने कहा इसे लेकर जाइए और आज तक का जितना तप मैंने जीवन में किया वो इस फल में, इस सेब में डाल दिया। अपनी पत्नी को खिला दीजिए और आपका बड़ा बलशाली पुत्र होगा। महाराज उस ऋषि को ये नहीं पता है कि राजा बृहद्वित की 2 पत्नियां हैं और बृहद्वित पूछना भी भूल गए कि किस वाली पत्नी को दे। अपने राज्य में आते हैं बृहद्वित और महाराज 2 पत्नियां हैं, इसलिए एक सेब के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा पहली पत्नी को और दूसरा टुकड़ा दूसरी वाली पत्नी को खिला दिया। दोनों पत्नियां गर्भवती होते हैं और महाराज 9 महीने के बाद दोनों पत्नियों ने बालक को जन्म दिया, लेकिन बड़ा विचित्र बालक था। आधा बालक एक पत्नी के गर्भ से हुआ और आधा बालक एक पत्नी के गर्भ से हुआ। मृत बालक को जन्म दिया बृहद्वित की रानी ने। मृत बालक 2 टुकड़े में बालक का जन्म हुआ, एक के गर्भ से आधा हिस्सा और दूसरे के गर्भ से आधा हिस्सा। अब राजा बृहद्वित को लगा कि पूरे समाज में, पूरी सभा में हमको अपमानित होना पड़ेगा, मेरा उपहास बनेगा कि इतने वर्षों के बाद राजा के पुत्र हुए और वो भी विचित्र पुत्र हुए। इसलिए रात्रि का समय है और मध्य रात्रि में राजा बृहद्वित दोनों अंश को लेकर गए और ले जाकर के वन में फेंक दिए और रोते हुए पुनः अपने राज्य में आ गए। और उसी वन में, उसी जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी थी, नाम उसका जरा। जरा नाम की राक्षसी ने देखा कि 2 टुकड़े पड़े हुए हैं, 2 भाग में एक बालक का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब जरा नाम की राक्षसी में इतना शक्ति था कि वो किसी के अंदर प्राण डाल देती थी। जरा ने दोनों टुकड़े को उठाया और लगी सटा करके दोनों टुकड़े को और जी जी करके उच्चारण करने लगी। जी यानी होता है प्राण और जरा लगती है प्राण की गुहार करने
और जब दोनों टुकड़े को एक साथ चिपकाती है और जी जी का उच्चारण करती है, दोनों टुकड़े एक साथ जुड़ गए और उसमें प्राण आ गया। तो जरा नाम की राक्षसी ने प्राण से जीवित किया, इसलिए उसका नाम रख दी जरासंध। भगवान नेत्र बंद करके सारा दृश्य देख लिया। भगवान कहते हैं अच्छा, तो ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, इसे तो जरा ने प्राण डाला है, इसके साधारण तरीके से इसकी मृत्यु भी नहीं होगी। अब चूंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था और सूर्योदय के बाद किया जाता था, इसलिए भगवान सूर्यास्त होता है, युद्ध रुकता है जरासंध का और भीम का। 27 दिन का यमल युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने भीम से कहा कि भीम, कल के युद्ध में तुम हमारी ओर देखना और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना, कल जरासंध का वध अवश्य हो जाएगा। भीम ने कहा ठीक है प्रभु। 28वें दिन के युद्ध में महाराज भीम भूल गए कि भगवान की ओर देखना है और एकदम मन से युद्ध किए जा रहे हैं, युद्ध किए जा रहे हैं। 28वां दिन चल रहा, भगवान की ओर देखना है, ये भीम भूल गए। अब भगवान ने कहा दिखाएं कैसे। भगवान अब एक और लीला करते हैं, भीम की चाल को कन्हैया देखते हैं कैसा युद्ध कर रहे हैं। अब भगवान कहते हैं अहो भीम, अहो भीम। भीम को लगा ये जितनी दाव में चल रहा है, इस दाव को कन्हैया पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आज ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं अहो भीम, अहो भीम। भीम को याद आया कि भगवान ने कहा था हमारी ओर देखना है, भगवान की ओर देख रहे हैं। कन्हैया एक वृक्ष से डाली को तोड़ते हैं और उस डाली को 2 भाग में तोड़ के नीचे फेंक दी। जरासंध युद्ध कर रहा है और जो भीम है जरासंध को उठाए और 2 भाग में तोड़ करके जरासंध को फेंक दी। लेकिन महाराज जैसे ही फेंके तुरंत जरासंध जुड़ जाते हैं, फिर प्राण आ गया। अब भीम दोबारा कन्हैया को देखते हैं, कन्हैया ने पुनः एक डाली तोड़ी और आधा आधा चीरते हुए कन्हैया 2 दिशाओं में फेंक दिए, एक दक्षिण की ओर और एक उत्तर की ओर। भीम ने भी जरासंध को उठाया और उनको एकदम चीरते हुए 2 भाग में 2 दिशाओं में भीम ने फेंक दिया। इस प्रकार से जरासंध का प्रभु ने लीला के माध्यम से वध किया। जरासंध का आतंक वहां पर रुकता है। ये कथा आपको क्या सिखाती है बताइए? ये कथा आपसे कहना चाहती है महाराज जो भीम थे वो कम बलशाली थे क्या? बलशालियों में उनका नाम आता है, इतने बलशाली थे। ये कथा सिखाती है कि भीम का जो भगवान पे विश्वास था, महाराज अगर भीम चाहते तो कहते कि मैं आपके अनुसार नहीं चलूंगा। 27 दिन तक युद्ध चला, 10 दिन और युद्ध चलेगा, लेकिन अपने ही बल से मारूंगा। लेकिन भीम को पता था कि प्रभु पे विश्वास करना है, भगवान जैसा कर रहे हैं, भगवान जैसी प्रेरणा दे रहे हैं वैसे करना है, तब अंत होगा।